अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदनान खान और आप तमाम को A.लर्निंग स्टूडियो में खुशामदीद। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमने इमेज इंसर्ट करवाया था अपने वेब पेज के ऊपर। तो आज के लेक्चर के अंदर भी हम इमेज से रिलेटेड ही वर्क करेंगे कि हम किस तरीके से अपने बैकग्राउंड पे इमेज को इंसर्ट करवा सकते हैं वेब पेज के। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फाइल, न्यू, HTML और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमें देखना ये है कि हम किस तरह से बैकग्राउंड पे इमेज को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें बॉडी में करवाना है। लेट सपोज पूरे बैकग्राउंड में चाहिए हमें इमेज, तो आप सिंपल यहाँ पर CSS की मदद से हमें इमेज को इंसर्ट करवाना होगा। हमने इनलाइन स्टाइलिंग यानी कि CSS देखा था, तो वही काम यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। आपने स्टाइल का एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ करना है और यहाँ पे लिखना है सिंपल बैकग्राउंड इमेज, और आपने ब्राउज करके इमेज के फोल्डर के अंदर से इमेज, जो हमारे पास एक इमेज यहाँ पे पड़ी हुई है, हमने उससे क्या किया, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पर पाथ जो है यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा है, इसलिए क्योंकि मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया। तो मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ पहले। बैकग्राउंड IMGG के नाम से मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ इस फाइल को। तो अब आप देखेंगे कि आपकी इस फाइल के जो पाथ है URL है IMG, और उसके अंदर f2.jpg जो फाइल एक्सटेंशन है और फाइल का नेम है, ये दोनों चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। आपने करना क्या है, इस बॉडी के अंदर यानी कि पूरी की पूरी बॉडी जहाँ तक हो वहाँ पर आपको इमेज चाहिए बैकग्राउंड पे, तो आपको क्या करना होगा, बॉडी के अंदर इमेज को इंसर्ट करवाना होगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पर करवाया है। तो अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं आउटपुट पे कि आउटपुट पे आपके पास क्या शो हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरे बैकग्राउंड पे एक इमेज इंसर्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इमेज यहाँ पर रिपीट हो रही है। लेट सपोज यहाँ तक एक इमेज आई है और अगेन यहाँ पर इमेज रिपीट हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इमेज रिपीट ना हो, एक इमेज एज इट इज हमें यहाँ पर शो हो। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर स्टाइल के अंदर ही, एट्रीब्यूट के अंदर ही हमें क्या करना पड़ेगा, सेमीकोलन लगाने के बाद आप यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज करोगे, बैकग्राउंड रिपीट। आप देखें यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट, आपने बैकग्राउंड रिपीट पे आके क्या करना है, नो रिपीट। आपने सिंपल यहाँ पर लिखना है नो रिपीट। अब आप यहाँ पर जाकर के इसको रिलोड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपके पास जो बैकग्राउंड है वो रिपीट नहीं हो रही यहाँ पर, और यहाँ पर इमेज के जो साइज है उस लिहाज से यहाँ पर आपके पास इमेज शो हो रहा है। अब आप चाहते हो कि ये इमेज कंप्लीट पे शो हो पूरे पे, तो आपको करना क्या होगा, आपको एट्रीब्यूट के अंदर ही आना होगा स्टाइल के, और यहाँ पर लिखना होगा बैकग्राउंड साइज, और यहाँ पे आप कर दोगे कवर, बैकग्राउंड साइज कवर, कंट्रोल S, और यहाँ पर जा करके हम इसको रिलोड करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर कि आपके पूरे के पूरे बैकग्राउंड पे वो इमेज एज इट इज आ चुकी है, यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। अब एक और चीज, ये तो यहाँ पर हमने सिंपल क्या किया, हमने पूरे के पूरे बैकग्राउंड के ऊपर एक इमेज इंसर्ट करवा दिया। कौन कौन सी यूज किया हमने यहाँ पर, एक तो इमेज, बैकग्राउंड इमेज यूज किया हमने। सेकंड, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, हमें रिपीट नहीं चाहिए। बैकग्राउंड साइज हमने कवर कर दिया ताकि पूरे पे एडजस्ट हो जाए। अब हम चाहते ये हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ कंटेंट यहाँ पर हो। मैं लेट सपोज यहाँ पर एक काम ये करता हूँ कि कुछ कंटेंट यहाँ पर, जो मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको काम करवाया था, उसी के अंदर से कोई कंटेंट, लेट सपोज टाइम टेबल, मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो टेबल से लेके बॉडी की टेबल है, लास्ट टेबल तक यहाँ से डेटा कॉपी करता हूँ ऐसे में, और अपने बैकग्राउंड इमेज वाली फाइल में आके इस बॉडी के अंदर आके लाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल S। और यहाँ पर आपको लाकर दिखाता हूँ मैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर
कि आपके पास उसी बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो कंटेंट जो आपने बनाया था, जो आपने कोड किया था, वो तमाम की तमाम यहाँ पर आ चुका है। अब आप चाहते हो कि लेट सपोज कि डाटा आपके पास ज़्यादा है, तो मैं एक काम भी करता हूँ कि आपको डाटा नीचे भी शो करवाने के लिए, क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर, एक और बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी शो करवाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ काम करना है। यहाँ पर मैं वो क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक बार और उसी को कॉपी करता हूँ जो मैंने यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट किया था। इस कंप्लीट को टेबल तक कॉपी किया और उसी के नीचे एक और टेबल मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल एस, और यहाँ पर जाके अगेन मैं रीलोड करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर कि आपके पास टेबल एक और नीचे आ गई है। और आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखो यहाँ पर आपके पास बैकग्राउंड में जो इमेज लगी हुई है वो भी स्क्रॉल डाउन हो रही है। लेकिन अब मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको जो बैकग्राउंड पीछे लगी है, मैं इसको फिक्स करना चाहता हूँ कि आपके तमाम जो डाटा है सिर्फ वो स्क्रॉल डाउन हो, बैकग्राउंड बिल्कुल फिक्स रहे, बैकग्राउंड कहीं नहीं जाए। तो ये हम कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर अभी आप देख लें, यहाँ पर क्या हो रहा है, बैकग्राउंड और तमाम कंटेंट दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं स्क्रॉल डाउन के साथ। तो अब मुझे करना क्या होगा, अब मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज की जो प्रॉपर्टी है उसी में ही जाना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ किया है। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सेमीकोलन, और अब यहाँ पर आके बैकग्राउंड अटैचमेंट, और आप यहाँ पे कर दोगे बैकग्राउंड अटैचमेंट को फिक्स्ड, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे हम आकर के इसको रिलोड करते हैं। तो अब आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो कंटेंट आपने ऊपर जो लिखा है इसके वो मूव हो रहा है यहाँ पर, और बैकग्राउंड आपके जो पीछे जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, तो आपके पास पिछले जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल फिक्स है, और जो आपने कंटेंट यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया था टेबल वाला जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो आपके पास यहाँ पर मूव हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर के अंदर ये समझ आया होगा कि हम किस तरीके से अपने बैकग्राउंड पे इमेज को इंसर्ट करवाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या क्या यूज़ किया था, स्टाइल के एक एट्रीब्यूट यूज़ किया हमने बॉडी के अंदर, हमने यहाँ पर इनलाइन स्टाइलिंग की है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी यूज़ की CSS की, बैकग्राउंड रिपीट, क्योंकि इमेज हमारे पास रिपीट हो रहा था तो हमने नो रिपीट कर दिया। इसी तरह हमने यहाँ पर साइज हाफ आ रहा था तो हमने कवर कर दिया ताकि पूरे पे आ जाए वो। इसी तरह हमने लास्ट में यहाँ पर क्या किया कि हमें वो इमेज, वो बैकग्राउंड हमें फिक्स चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मूव होता हुआ चाहिए था, तो हमने यहाँ पर क्या किया, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। उसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास बैकग्राउंड फिक्स रहा लेकिन हमारे पास जो कंटेंट था वो मूव होता रहा। तो आज के लेक्चर के अंदर कुछ भी अगर आपको इशू हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।